हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शेयर मैथ। आज के सेशन में हम शेल स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और यूटिलिटी देखने वाले हैं, जिसमें हम एक ऐसी यूटिलिटी को यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी जो फाइल है उसका टाइप कौन सा है। ठीक है। और ये यूटिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे आपको ऐसे सिनेरियोज मिलेंगे जहाँ पे हमें फाइल का टाइप फाइंड आउट करने की नीड होगी, है ना। तो उस सिनेरियो में हम इस यूटिलिटी को इजीली यूज़ कर सकते हैं और फिर ये आपको पूरी डिटेल बता देगी कि कौन सा टाइप का आपका जो है वो फाइल है। अब इसको और अच्छे वे में समझने के लिए आप एक सिनेरियो अज्यूम कर सकते हो। आप ऐसा सोचो कि आप किसी एक स्क्रिप्ट को राइट कर रहे हो और उस स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि उस स्क्रिप्ट में काफ़ी सारे फाइल नेम्स रिसीव हो रहे हैं, और वो फाइल नेम हो सकते हैं किसी सिस्टम से रिलेटेड या किसी थर्ड पार्टी टूल से हो सकता है, वो आपके पास प्रोवाइड करा जा रहा हो, या कोई प्रोग्राम है वो आपको फाइल नेम सेंड कर रहा हो। तो उन फाइल नेम्स को आपको वन बाय वन चेक करना है कि कौन से फाइल का टाइप है। अगर फाइल का टाइप टेक्स्ट है तो उसको एक अलग फाइल में स्टोर करना है, और अगर फाइल का नाम पाइथन है तो कुछ और लॉगिंग पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्टोर करना मतलब कई बार लॉग करते हैं ना अपन कि हाँ ये फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है, ये पाइथन फाइल है। तो उस तरह के सिनेरियोज में भी हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं, यूटिलिटी का या कमांड का। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो हम कुछ फाइल्स के एग्जांपल लेंगे और उन फाइल्स का डेटा देखेंगे। डेटा देखने के बाद में मैं आपको उस पे फाइल कमांड की हेल्प से टाइप फाइंड आउट करना बताऊंगा, और देखेंगे कि आउटपुट में क्या हमारे पास आता है। और जब ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगी तो फिर स्क्रिप्ट के कुछ सिनेरियोज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनपुट के साथ रन करके देखेंगे। और ये सारी चीज़ क्लियर होने के बाद में लास्ट में हम देखेंगे उसका थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ नोट्स बना रखे हैं इसके थियोरेटिकल, तो वो अपन देख लेंगे। और लास्ट में सीएल से कैसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जा सकता है वो भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे वर्क एलन के एंटर। वर्क एलन के करने के बाद में आपको यहाँ पे वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, और इस स्क्रीन पे काफ़ी सारे फाइल्स हमारे पास हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे रिपोर्ट वन डॉट पीडीएफ एक फाइल है, ठीक है, इसमें कुछ गार्बेज वैल्यू है बट ठीक है। और सैम्पल डॉट टी है, और हमारे पास w.py है ना, इसमें कुछ लिखा नहीं है बट है अवेलेबल, ठीक है। तो इन्हीं में से कुछ फाइल्स का हम यूज़ करने वाले हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। तो अभी स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम वापस बैक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वर्क एल एन के एंटर, और इधर हम देखेंगे टेक्सचर मेथ, इस पे लेंगे ऑप्शन 5, और 5 लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रिप्ट बनी हुई है ऑलरेडी, और इस स्क्रिप्ट को हम ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल मोड में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे किसी फाइल को एग्जीक्यूटेबल मोड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसके लिए आपको एक सेशन देखना पड़ेगा जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और वहाँ पे मैंने बताया था कि कैसे सी एच मोड कमांड की हेल्प से आप किसी भी फाइल को एग्जीक्यूटेबल मोड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ऑप्शन 2 क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जीक्यूटेबल मोड में है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने मल्टी लाइन कमेंट लिखा हुआ है। तो मल्टी लाइन कमेंट में हमने क्या लिखा, प्रेजेंटर का नेम टेक्सचर में, और सेशन का नेम फाइल इन शेल स्क्रिप्ट। अब ये फाइल जो है वो फाइल यूटिलिटी है, तो आप चाहो तो इसको यूटिलिटी भी लिख सकते हो यहाँ पे, बट अभी के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है फाइल इन शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन के लिए टेक्स्ट लिखेंगे पहले, जो हर बार हम लिखते हैं इको, और यहाँ लिख देंगे फैचिंग फाइल टाइप यूजिंग फाइल यूटिलिटी। ओके, ये हमने टेक्स्ट लिख दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन स्पेस छोड़ देते हैं। वैसे मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, बट जस्ट एक अच्छे से लिखने के लिए। और यहाँ लिखेंगे फाइल। अब इस जगह पे मेरे को कुछ फाइल्स के नेम चाहिए, तो यहाँ से वर्क एलन के ओपन करके कुछ फाइल के, जैसे www.txt फाइल है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें डेटा एक बार देखते हैं किस तरह का है। यहाँ पे वर्क एलन के डबल, हाँ इसमें कुछ डेटा स्टोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे बैक, अब सेशन ए पे जाके, और यहाँ लिखेंगे AA, पर हमेशा फुल पाथ लिखना चाहिए किसी भी फाइल का, स्लैश होम स्लैश शरमत स्लैश AA BB.txt। इतना करके बस इसको कर देंगे सेव और एग्जिट F3 से। यहाँ लिखना है आपको QSH लिखने के बाद में आप लिखोगे स्लैश होम स्लैश शरमत स्लैश टेक शरमत
/sharmit2.sh। ठीक है, ये कौन सा पाथ है? ये हमारे स्क्रिप्ट का पाथ है, फाइल का नहीं, ये स्क्रिप्ट का पाथ है। इतना लिख के एंटर जैसे ही आप करोगे तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, फेचिंग फाइल टाइप यूजिंग फाइल यूटिलिटी, और यहाँ आगे आपका पूरा फाइल का नेम और साथ में लिखा हुआ है टेक्स्ट, मतलब इसका जो टाइप है वो क्या है? टेक्स्ट है, टेक्स्ट फाइल है ये। अच्छा, अभी हम एक ट्राई और करते हैं, यहाँ पे mysplf.pdf के लिए देखते हैं कि ये इसका टाइप बता पाता है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए फिर से सेशन बी पे चलेंगे, mysplf.pdf इसको कर देते हैं mysplf.pdf और F3 फॉर सेव एग्जिट। इसका एक काम करते हैं, पाथ कॉपी कर लेते हैं, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी किया और इधर लिखेंगे QSH और एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया इस स्क्रिप्ट को, तो यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, फाउंडिंग ओपनिंग स्लैश होम कन्वर्जन एरर। इसमें कन्वर्जन एरर आ रहा है, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हाँ, ये कन्वर्जन एरर की वजह से इस तरह से दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब हम एक फाइल के लिए और एग्जांपल देखते हैं, जो है हमारे पास w.py। इसके लिए देखते हैं क्या इसमें भी कुछ एरर आ रहा है या ये चलेगा प्रॉपर। तो यहाँ पे sharmit2.sh को एडिट करेंगे फिर से, और इधर आ जाएगा w.py। F3 सेव किया, QSH रन किया, एंटर किया पाथ और रन किया। तो इस केस में देखो क्या आ रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है। अच्छा, अब आप में ये मैंने जानबूझ के इस फाइल को एम्प्टी रखा था, तो आप में से क्या लोग समझ रहे होंगे कि जो ये देखता है वो एक्सटेंशन से देखता है और एक्सटेंशन से फाइंड आउट करता है कि कौन सी फाइल है ये। तो ऐसा नहीं है, मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा कि ये एक्चुअल में क्या डेटा देखता है। तो अगर यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करें थियोरेटिकल वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइल यूटिलिटी इन Q shell और QSH is useful command line tool for identifying the type of a file in IBM I systems. It performs this identification by examining the file's content rather than its extension। ठीक है, तो ये क्या करता है, फाइल के कंटेंट को चेक करता है और उसके हिसाब से आपको टाइप बताता है, ना कि आपके फाइल के एक्सटेंशन को। और उसी के थ्रू प्रोवाइडिंग मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल टाइप। अभी क्या हुआ देखो, हमने पहले वाली जो इससे पहले फाइल रन करी थी उसमें कन्वर्जन एरर आ गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ गार्बेज वैल्यू स्टोर्ड थी, और इस वाली फाइल में हमने कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो यहाँ पे क्या लिखा गया, एम्प्टी, मतलब ये एम्प्टी फाइल है। तो जो भी आपका डेटा होगा उस डेटा के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं, अगर हमारे पास कुछ XML का डेटा है, प्रॉपर डेटा, एक्चुअल में क्या है, ये सारे डेमो की वजह से हमने इसमें कुछ चेंजेस कर रखे हैं फाइल में, इस वजह से हमें ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे अगर हमारे पास XML फाइल हो तो वो हम ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो भी यूज़ करोगे वो अकॉर्डिंगली डेटा के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट ला के देगा। हाँ, आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, मतलब अपनी खुद की एक कमांड एक फाइल क्रिएट कर सकते हो XML की, उसमें XML का डेटा स्टोर कर सकते हो करेक्ट वाला, और फिर उस डेटा को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है हमारे पास एक फाइल, इसमें देखते हैं कुछ डेटा में इश्यू तो नहीं है। इसमें भी देखो यहाँ पे लिखा है XML में, बट कुछ और डेटा स्टोर्ड है, तो ये भी एक एरर ही देगा। test.xml, हाँ ये वाला शायद करेक्ट हमें आउटपुट ला के दें। तो इसको कॉपी करते हैं और वापस से वर्क ln के, और इधर जाके उस स्क्रिप्ट को रन करेंगे sharmit.sh पे फाइल, नहीं बैक, यहाँ से टेक्सचरमेट पे जाएंगे, ऑप्शन 5, sharmit2.sh पे 2, और इधर इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव F3 एग्जिट, QSH, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ से रन करके देखते हैं, F9 किया, ओके ये देखो अभी भी टेक्स्ट दिखा रहा है, बट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एक्चुअल में इसमें कुछ और इश्यू है जिस वजह से यहाँ पे टेक्स्ट दिखा रहा है, मे बी फॉर्म या वो एग्जैक्ट सिंटेक्स का कुछ इशू होगा। बट ओवरऑल क्या करता है टेस्ट, जो हमारा फाइल यूटिलिटी है वो क्या करता है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि ये डेटा के अकॉर्डिंग बताता है, अगर आपके डेटा में कुछ भी मिसमैच हुआ तो उस अकॉर्डिंग फिर आउटपुट देगा। अभी क्या ये कह रहा है, ये टेक्स्ट बता रहा है, मतलब वहाँ पे टेक्स्ट स्टोर्ड है इसलिए टेक्स्ट का आउटपुट लाया। तो ओवरऑल क्या करता है टेस्ट, फाइल यूटिलिटी आपको बताता है फाइल के टाइप को विदाउट चेकिंग इट्स एक्सटेंशन, बाय चेकिंग इट्स डेटा।
ठीक है। कभी आपको सेम चीज CL से रन करनी है तो आप कैसे रन करोगे, उसके लिए आप सिंपल रन QSH हैश पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे DCL लिख के F4 वेरिएबल का नेम टाइप स्टोरेज लेंथ आ जाएगा, और उसके बाद में CHG where वेरिएबल का नेम और स्क्रिप्ट ऑफ फाइल, फिर strqsh करके F4 लेना है और वेरिएबल का नेम आ जाएगा। इतना जैसे ही आप करोगे उसके बाद में सिंपली आप इसको कंपाइल और कॉल कर सकते हो, तो आपको वही आउटपुट ला के देगा जो आपके स्क्रिप्ट से आ रहा था। ओके, यहाँ पे हमने फाइल का नेम चेंज नहीं किया हुआ, इस वजह से ये sharmit.sh रन कर रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे बस sharmit1 की जगह sharmit2.sh करके फिर से इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो अभी इसने आउटपुट जो लाया वो अभी रिसेंट वाला लाया, फैचिंग फाइल टाइप यूटिलिटी यूजिंग फाइल यूटिलिटी, और ये आ गया फाइल का नेम और इसका टाइप। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।